चाहते किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को प्रत्येक बार एक एक बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। मीन्स एक एक साइज बढ़ाने के लिए, जैसे कि अगर सिलेक्शन कर लेते हैं कोई मैसेज को इस तरह से, और एक एक साइज बढ़ाने के लिए क्या बटन प्रेस करना पड़ेगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ जो ये ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट क्लोज है ना, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध रहता है। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे आप इमेज वर्ड के फॉन्ट साइज पर क्लिक करते हैं तो सबसे कम कितना डिस्प्ले देता है और सबसे ज़्यादा कितना डिस्प्ले देता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम होता कितना है, मतलब डिस्प्ले कितना देता है, वहाँ उपलब्ध कितना रहता है सामने। तो मिनिमम आपका उपलब्ध रहेगा 8 और मैक्सिमम जो रहेगा 72। मैं आगे वो भी क्वेश्चन लाऊंगा कि मिनिमम आप इमेज वर्ड के अंदर कितना साइज कर सकते हैं और मैक्सिमम साइज कितना कर सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट लिखा हुआ कि गटर मार्जिन क्या है। देखिए समझ लीजिएगा पहले बात को। जैसे मार्जिन मान के चलिए कि इधर मार्जिन ये है, मार्जिन जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे इतना आप मार्जिन छोड़ लिए हैं। अब इसमें से अगर मान के चलिए कि यहाँ स्टेपल किया जाए, यहाँ पर इतना स्टेपल किया जाए तो इतना चल जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग गटर मार्जिन। ठीक है, मतलब इतना तो आपका जो है गया ना, इतना जो इतना इधर जो मार्जिन तो है, लेकिन ये आपका दिखाई देगा लेकिन इधर वाला एरिया नहीं दिखाएगा, वो स्टेपल करने में ढक जाएगा, तो इसी को बोलते हैं क्या, गटर मार्जिन बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ने जो कि यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है कि वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष, ठीक है, बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है, ये साफ लिखा जा रहा है। बाकी आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप कमेंट्स करिएगा, मैं PDF आप तक पहुँचाऊँगा, कैसे पहुँचाना है आप प्लीज़ मांगिएगा, तब मैं ही दे पाऊँगा, तभी मैं दे पाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण किया जा सकता है। देखिए मेल मर्ज का मतलब नहीं किया जा सकता, देखिए साफ लिखा हुआ है कि निर्माण नहीं किया जा सकता है। मेल मर्ज ये तो हम साफ किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन ये देखिए यही तो नहीं किया जा सकता, ये तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है। चलिए आगे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है कि MS वर्ड में आप जब एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप इसमें से खाली स्थान है, तो आप इसमें से चुनिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए लिखा हुआ है साफ, MS वर्ड में आप जब एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो क्या होता है, तो मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करता है, माने आगे की ओर धक्का देता है। अगर आप क्या करते हैं, इंडेंट पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो क्या करता है, आगे इस तरह से इधर की ओर से क्या करता है, आगे पुश करता है। जैसे हम मैसेज है तो ये मैसेज को इधर से ऐसे क्या करता है, पुश करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात, जैसे कि x के स्क्वायर, जैसे x के स्क्वायर करना है कर चाहते हैं तो, या फिर x का स्क्वायर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, तो इस विकल्प में से आप किसे चुनेंगे, तो बोल्ड चुनेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट चुनेंगे, अंडरलाइन या सब स्क्रिप्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर होता है सुपर स्क्रिप्ट। ऐसे सब स्क्रिप्ट जो होता है कि x के नीचे देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं एक दो क्वेश्चन लॉन्ग में लेकर के आऊँगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो। वहाँ पर देखिए प्रैक्टिस रहेगा तो वहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है कि रोहन एक कार्यालय प्रबंधक है, मीन्स किसी भी ऑफिस का एक प्रबंधक है। वह दैनिक लेन देन रिपोर्ट कर रहा था। ठीक है, दैनिक जो प्रतिदिन का लेन देन होता है ना, उसको रिपोर्ट टाइम कर रहा था। ठीक है, और चयनित कर रहा है, मतलब सिलेक्शन कर रहा है किसी पाठ को कॉपी करने के लिए, मैंने कोई भी पाठ को, कोई भी मैसेज को इस तरह से सिलेक्शन, माउस से सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो चयनित कर रहा है और उसे अचानक एहसास हुआ कि माउस काम करना बंद कर दिया। तो बताइए कि माउस का प्रयोग किए बिना उस पाठ को कैसे सिलेक्शन कर पाएगा, कैसे चयनित कर पाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कि शिफ्ट के साथ, मैंने शिफ्ट बटन को दबा करके रखिएगा और डाउन एरो को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एरो कुंजी का प्रयोग करके, माने कि अगर ऊपर की ओर करना है तो ऊपर वाला एरो, अगर नीचे वाला करना है तो नीचे का एरो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में मिलता है। देखिए समझिएगा, हेडर और फुटर इंसर्ट करने का कमांड किस में मिलता है,
तो देखिए इंसर्ट के अंदर आपको हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए होता है, जो कि सबसे पेज के ऊपर वाला एरिया में हेडिंग और पेज के सबसे नीचे वाला एरिया में फुटर कहलाता है। तो ये आपको इंसर्ट में मिल जाएगा एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो देखिए टोटल एमएस वर्ड के अंदर 4 प्रकार के होता है। लेफ्ट होता है, ठीक है, जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए पहले तो इधर से लेफ्ट हो गया, फिर सेंटर हो गया, ठीक है, फिर राइट हो गया, समझ रहे बात को, और फिर जस्टिफाई हो गया। ये टोटल 4 होते हैं। आगे चलिएगा, यहाँ लिखा हुआ है खाली स्थान। एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर छापने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए, फॉर्म लेटर या ब्राउज़र या फैक्स, ठीक है, और व्यवसाय मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो देखिए जहाँ भी लेटर, फॉर्म, ब्राउज़र, फैक्स, डॉक्यूमेंट ये सब आ जाता है तो समझ लीजिए सारा काम किस में होगा? तो एमएस वर्ड में। तो वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर इसका राइट आंसर होगा। देखिए लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? देखिए फॉन्ट का स्टाइल जो कि होता है, जैसे कि बोल्ड हो गया, ठीक है, इटालिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये सब फॉन्ट का स्टाइल होता है, ठीक है। जैसे बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, ये जान रखिएगा। सुपर स्क्रिप्ट जो कि एक्स के ऊपर जो होता है ना ऐसे, वो होता है, ठीक है। एमएस वर्ड देखिए 16 में कौन से, अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर एक्सपोर्ट कमांड आता है? अब एमएस वर्ड पर जब एमएस वर्ड में जब जाते हैं तो कोई भी फाइल को किसी अन्य जगह पे एक्सपोर्ट करना है या पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कमांड कहाँ पर मिलता है, किस टैब में? तो फाइल टैब के अंदर मिलता है, नीचे से दूसरा नंबर पे मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, बाएं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सा की प्रेस करना पड़ता है? मतलब कर्सर यहाँ रख दिए, अब इसके इधर मिटाने के लिए, जैसे कर्सर यहाँ रख दिया, उसके इधर मिटाने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं? तो बैक स्पेस बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। अब डेल बटन से क्या होता है कि कर्सर यहाँ रख दिया, अगर मान के चले यहाँ, तो अपने से राइट साइड वाला ना मैसेज को डिलीट करता है डेल बटन, और बैक स्पेस अपने से लेफ्ट साइड वाला। तो ये राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ये है। चलिए आगे देखिए, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग करता है? देखिए बुक के अंदर मार्क लगाने के लिए एक बुक मार्क्स होता है जो कि इंसर्ट ऑप्शन के अंदर होता है। अगर ये आप नहीं प्रैक्टिकली जानते हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो मैं दे रखा हूँ, एमएस वर्ड 2016 का प्रैक्टिकल वीडियो प्लेलिस्ट में दे रखा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सभी का प्रैक्टिकली वीडियो में दे रखा हूँ। अगर किसी टॉपिक में प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर सकते हैं, बशर्ते आप एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहूं। देखिए आगे नेक्स्ट इसका देखिए लिख रहा है कि एमएस वर्ड में फाइल को क्या एमएस वर्ड का फाइल क्या कहलाता है? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जानते होंगे कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 20% क्वेश्चन में जो है आसान लाया हूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन मैं 80% यहाँ पर लाया हूँ वो थोड़ा सा, कुछ इसमें से 40% नॉर्मल मिल जाएंगे और कुछ इसमें से 40% हार्ड मिलेंगे। मैं सभी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कराने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका बेल्ट्रॉन का रिजल्ट नहीं रुके। देखिए बशर्ते आप मेरा सारा जो प्रैक्टिस सेट में लेके आ रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट, वो देखते चलिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो गटर होता है साइड में, जो बैंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखिए कह रहा है कि बायां साइड में और ऊपर साइड में। देखिए समझिएगा, ये आंसर है कि बायां साइड में आप स्टेपल कर सकते हैं, नहीं स्टेपल करने के लिए इतना दूर छोड़ दिया जाता है कि यहाँ इतना मार्जिन छोड़ दे रहे हैं स्टेपल करने के लिए। तो देखिए स्टेपल मार्जिन तो चारों ओर छोड़ा जाता है, लेकिन बाइंडिंग करने के लिए, स्टेपल करने के लिए साइड से आप बाइंडिंग कर सकते हैं, चाहे ऊपर से कर सकते हैं, इधर से राइट से तो नहीं ना होता है, ठीक है, लेफ्ट से कर सकते हैं, ऊपर से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? देखिए वर्ड रैप का अर्थ होता है कि टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। जैसे अगर आप टाइप कर रहे हैं, वर्ड रैप का प्रयोग करेंगे तो जैसे ही यहाँ लाइन फुल होगा तो अपने आप खुद से दूसरी लाइन में मैसेज आ जाएगा, अगर आप वर्ड रैप का उपयोग करते हैं तो। देखिए कट, कॉपी, पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट के बताइए कि कट तो पहले कट ए होगा,
कॉपी तो कट ए होगा और पेस्ट तो ए होगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आसान लाऊंगा, 20% क्वेश्चन मैं आसान दिया हूँ यहाँ पर, ताकि कुछ आसान जो क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए लिखा गया है कि जब कोई यूजर खाली स्थान पर माउस ले जाना चाहता है तो हैंड जैसा आकार का हो जाता है। माने ऐसा कौन सा कमांड है कि यूजर जैसे ही उस ऑप्शन पे ले जाता है तो हाथ की तरह, हैंड की तरह बन जाता है। तो हाइपरलिंक जब आप यूज करोगे तो पता चलेगा कि आखिर हैंड की तरह क्यों बनता है। लिंक को ओपन कर लिए, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के होता है। इसका राइट आंसर हाइपरलिंक। नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा जा रहा है कि फुटनोट्स और एंडनोट्स का उपयोग, देखिए यहाँ पर खाली स्थान के लिए उपयोग करते हैं। तो देखिए रेफरेंस टैब के अंदर होता है, एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब में होता है फुटनोट्स और एंडनोट्स। ठीक है, अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो मैं वीडियो बना करके रखा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर यूज करिएगा। फुटनोट्स एंडनोट्स का क्या होता है, वो रेफरेंस टैब में उपयोग किया जाता है, रेफरेंस के लिए उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ के लिए, रेफरेंस के लिए, और रेफरेंस टैब में भी मौजूद रहता है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, अगर अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए यहाँ पर खाली स्थान टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो टेक्स्ट के अंदर जो इंडेंट देने के लिए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का जो इस्तेमाल होता है वो किस टैब में मिलता है, तो होम टैब के अंदर मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए पहले से निर्धारित किया रहता है, ऑलरेडी सेटिंग किया रहता है, कुछ कुछ उसमें काम किया रहता है, जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, टेम्पलेट में से उसमें कुछ हिस्सा डिजाइन किया रहता है, और अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके प्रिंट करके बना सकते हैं, जिसे हम लोग टेम्पलेट करते हैं। जैसे अगर आप फाइल एमएस वर्ड ओपन करिएगा, चाहे न्यू डॉक्यूमेंट लीजिएगा, तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज नजर आएगा, साइड में बहुत सारा इधर पेज नजर आएगा, उसी को हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कर्सर पॉइंट को डॉक्यूमेंट के सेटिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। माने कर्सर पॉइंट को डॉक्यूमेंट के सेटिंग में, ठीक है, डॉक्यूमेंट को स्टार्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए मैं गलत बोल दिया, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का प्रयोग करिएगा। जैसे अगर लास्ट में डॉक्यूमेंट कर्सर चल गया लास्ट में, तो पेज के सबसे पहले में, ठीक है, कर्सर को एकदम डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग में लाने के लिए कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। स्पेलिंग चेक किया क्या शॉर्टकट क्या है, तो F7 बार बार जानते होंगे, ये मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है हर कंपटीशन में। एमएस वर्ड 2016 में वाटरमार्क्स ऑप्शन किस टैब में होता है। देखिए वाटरमार्क्स जो होता है ना, से डिजाइन टैब में होता है। किस में होता है जी, तो डिजाइन टैब में होता है। किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, मतलब दो लाइन है उसके बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग, जो कि होम टैब के अंदर होता है। व्यू मेनू में स्प्लाइट ऑप्शन का क्या होता है यूज, तो देखिए दो विंडोज को क्रॉप करने के लिए, कट करने के लिए, आधा ऊपर चल जाए और आधा नीचे आ जाए। नेक्स्ट आगे लिख रहा है कि नया डॉक्यूमेंट तैयार करने, ठीक है, खोलने का शॉर्टकट क्या होता है, या मतलब नया डॉक्यूमेंट तैयार करना है या फिर न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल ए करेंगे ना तो नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, या फिर नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें कुछ नहीं रहेगा, तो कंट्रोल एन से होता है नया डॉक्यूमेंट। एमएस ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितनी होती है, माने कि आप कोई भी मैसेज का जूमिंग साइज मिनिमम कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। अपना पेज का जूम, जैसे कि मैं देखिए जूम कर रहा हूँ, देखो ये जूम हो रहा है ना, तो ये जूम कितना कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम देखिए 10 होता है और मैक्सिमम 500 होता है। नेक्स्ट आगे, निम्न में से किस की के मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भली भांति जानते हैं कि कर्सर का बैक साइड वाला बैक स्पेस है, कर्सर का राइट साइड वाला डेल बटन का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर इसका डेल बटन होगा। नेक्स्ट लिख रहा है कि एमएस वर्ड में न्यूनतम और अधिकतम, देखिए कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है। माने एमएस वर्ड के 2016 वर्जन में सबसे ज्यादा मैसेज का साइज कितना कर सकते हैं और सबसे कम कितना कर सकते हो। देखिए एक ऊपर और मैं क्वेश्चन बताया था कि डिस्प्ले करता है मिनिमम 8 और मैक्सिमम डिस्प्ले करता है कितना 72, लेकिन अगर मैसेज को सिलेक्शन करके बड़ा किया जाए तो मैक्सिमम 1638 किया जा सकता है
और मिनिमम यहाँ 1 किया जा सकता है, 1 किया जा सकता है, ठीक है, ये होता है। एक बार टैब दबाने पे कर्सर आगे कितना बढ़ता है, तो देखिए एक बार टैप कराने पे 1/2 इंच बढ़ता है आपका कर्सर। एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। जैसे कि अगर पेज को ओपन करते हैं तो एमएस वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होता है, वही इसलिए कह रहे हैं होता है प्रिंट लेआउट, क्योंकि आपको प्रिंट करना होता है एमएस वर्ड का फाइल, तो पहले से ही हम लोग देखते रहते हैं क्या कि आखिर प्रिंट में कैसा निकलेगा डॉक्यूमेंट, इसलिए प्रिंट लेआउट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिख रहा है कि पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है, तो पेज ओरिएंटेशन लेआउट टैब में उपलब्ध रहता है। एमएस वर्ड 2016 पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा और कहाँ होता है, तो देखिए पैराग्राफ का जो देखिए होम टैब के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ एक ऑप्शन होता है, साथ में आप लेआउट में भी जाकर के देख सकते हैं, जो अरेंज ऑप्शन के अंदर जाके मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आगे देख लीजिएगा, एमएस वर्ड 2016 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस लाइन का उपयोग करते हैं, बहुत आसान ऑप्शन है ये, आपका लाइन नंबर को यूज करिएगा तो सभी लाइन के नंबरिंग आपका दे देगा। नेक्स्ट जो कि आपका ये होता है इंसर्ट ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ये देखिए 2016 एमएस वर्ड में पैराग्राफ को फर्स्ट लेटर कैप्चर करने के लिए कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए ड्रॉप कैप जो होता है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल, वो नहीं कैपिटलाइज चीज वर्ड मत सोचिएगा। जैसे कि अगर लिखा हुआ है, कुछ न्यूज़पेपर पढ़े होंगे उसमें से देखे होंगे कि अगर लिखा हुआ है कि आज पटना में बारिश होने वाला है, ठीक है, तो अ को बहुत बड़ा ऐसे करके शो कराता है, बाकी सब मैसेज क्या रहेगा छोटा छोटा नीचे की ओर रहेगा, क्योंकि ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एमएस वर्ड 2016 में इंफॉर्मेशन ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, देखिए इंफॉर्मेशन ऑप्शन का लिए तो फाइल को इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कितना एमबी का फाइल है, कितना केबी का फाइल है, साथ में कितना साइज़ है पेज का, ठीक है। साथ में यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाना जाए तो इसका राइट आंसर होगा पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड लगाने के लिए भी इंफॉर्मेशन ऑप्शन यूज़ किया जाता है, जो कि फाइल टैब के अंदर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, देखिए टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, ये सारा फॉन्ट है एक प्रकार के। नेक्स्ट आगे देखिए, आप एक पैराग्राफ को या खाली स्थान, ठीक है, मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं, माने कोई एक पैराग्राफ है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैराग्राफ हुआ ना, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर इस पैराग्राफ को सिर्फ सिलेक्शन करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जैसे ही प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो एक पैराग्राफ पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक पैराग्राफ में जितने भी लाइन होंगे वो सारे लाइन को सिलेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए लिखा गया कि एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जैसे अगर मान के चलिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको इंसर्ट टेबल में कन्वर्ट कर देना है तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल ऑप्शन होता है, कहाँ पर होता है, तो इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जैसे ही टेबल पर क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर स्क्रॉल करेगा ऐसे, और उसके नीचे साइड में यहाँ पर ऑप्शन देते रहता है। नेक्स्ट निम्न में से असंगत चुनिए कि क्या असंगत है, मतलब रिलेटेड क्या नहीं है। ये देखिए फॉन्ट है, ये देखिए फॉन्ट है, ये देखिए फॉन्ट है, बट ये क्या है, तो ये देखिए फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, ये असंगत इसका ऑप्शन हो गया, राइट आंसर बोल्ड है। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिवेट करने के लिए की प्रेस करना पड़ता है, तो देखिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाता है। डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाना पड़ता है, तो पेज अप, बहुत आसान क्वेश्चन है। जरूरी फाइल को अलग से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, तो आप इसको हाइड कर देंगे तो आप दिखाई देगा ही नहीं, तो डिलीट कैसे होगा, कैसे डिलीट कर पाओगे, कैसे कोई डिलीट करेगा। डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है, तो मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं रूलर का भी, और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से भी आप पेज को सेट कर सकते हैं, जो कि दोनों आंसर होगा, ए और बी दोनों। ये देखिए लिखा हुआ है, या फिर इसमें ये भी कह सकते हैं ये दोनों होता है, ये उपरोक्त सभी का कोई जरूरत नहीं है, ये राइट आंसर होगा सी नंबर का। आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप किसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखा हुआ है, ठीक है, अब इस आइटम के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ लाने के लिए आप टैब का प्रयोग कर लीजिएगा, राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल करने के लिए तो इसका बहुत भली भांति जानते होंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे कि देखिए कैपिटलाइज का सी बड़ा है, ईच का ई बड़ा है, डब्लू का वर्ड का डब्लू बड़ा है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर कैपिटलाइज ईच वर्ड होगा जो कि होम टैब के अंदर चेंज केस के अंदर होता है। आगे देखिए, .docx का उपयोग करके आप बना सकते हैं। देखिए .docx है क्या, देखिए आप एक मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर 48 क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा कि .docx का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं। हेडिंग स्टाइल बदल सकते हैं, कस्टम स्टाइल बदल सकते हैं, आउटलाइन लेवल दे सकते हैं, उपरोक्त सभी आप पे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, स्पेलिंग चेक टूल बार पर स्थित होता है, तो रिव्यू टूल बार पर स्थित होता है, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पर स्पेलिंग चेक जो होता है आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, रिव्यू टैब में भी उपलब्ध होता है, रिव्यू टैब भी यहाँ कह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि एक रेफरेंस है जो कि डॉक्यूमेंट के एक भाग को सूचना को दूसरे भाग में पहुंचाता है। तो क्रॉस रेफरेंस क्या करता है कि एक रेफरेंस किसी मैसेज के साथ किसी डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ करके वह सूचना दूसरे भाग में दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन MCQ कराया MS वर्ड का, वो भी बिल्ट्रॉन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये। आप इसको 2-4 बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर PDF कहाँ मिलेगा। तो अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को, वीडियो को लाइक करिएगा अपना। हाँ बोलिए कि आप लाइक क्यों करने बोलते हैं, देखिए लाइक जितना ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ कि आखिर मेरा वीडियो कोई पसंद कर रहा है, ताकि मैं नए नए वीडियो बनाते चलूँ। तो फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। अगर वीडियो फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।